नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जॉन क्लासेस में। दोस्तों, साइकोलॉजी की मनोमंत्र क्लास में आपका स्वागत है। आज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा दी है, इसमें भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज भी 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। और दोस्तों, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। और इससे पहले 2 वीडियो अगर नहीं देखी है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो। और जो आपके 23 और 24 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा, ये देखना है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति के विकास करती है, ये सही है, गति करती है भाई। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी ठीक है। परंतु विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय निर्धारित नहीं कर सकते इसकी विकास किस प्रकार होने वाला। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, ये आपको देखना है। इसमें विकास दिशा सिद्धांत, निरंतर विकास सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, यानी कि ये विकास विभिन्न गति का सिद्धांत कहलाता है। इसका हो जाएगा 3 नंबर आंसर। दोस्तों, आपके एग्जाम में भी इस पर इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो बाल्यावस्था आयु होती है 5-6 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष तक बाल्यावस्था कहलाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? देखिए, निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। तो इसमें क्या होता है? सामूहिकता की भावना का इसमें विकास होता है, इसमें इसी अवस्था को कहा जाता है। हो जाएगा 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तर्क है, जिज्ञासा है, निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? ये जो होता है 11 वर्ष की आयु में होता है, 11 वर्ष की आयु में होता है। ये जीन पियाजे के अनुसार अगर तुलना करें तो ये अवस्था कौन सी आ जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी, 3 नंबर अवस्था आ जाएगी। यानी कि 3 नंबर अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की आयु के लिए जीन पियाजे के अनुसार, उसी अवस्था में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अगर आपको कई क्वेश्चन में 9 वर्ष भी मिल सकता है, अगर 9 वर्ष है तो 9 वर्ष करना होगा आपको, ये ध्यान रखना। 9 वर्ष भी मिल सकता है क्योंकि तर्क का विकास होता है 9 वर्ष से भी माना गया है कई बुक्स में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा जो है सीख लेते हैं। ये किस आयु के बालक है मातृभाषा उनको अच्छी तरह से आने लग जाती है? ये है 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। तो इसकी जो मातृभाषा सीख लेता है लगभग 2 वर्ष की आयु में, यानी कि 18 से 24 माह के मध्य में बालक मातृभाषा सीख लेता है, यानी कि 2 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से यानी कि वातावरण से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच में यह चर्चा किस विषय में है? किस विषय में ये यानी कि इसमें चर्चा हो रही है? यानी कि प्राकृतिक और जो वंशानुक्रम भी कह सकते हैं इसको, नैसर्गिक, प्राकृतिक या नैसर्गिक यानी कि माता पिता से गुणों के आधार पर या वातावरण के आधार पर इसमें चर्चा की गई है। तो ये एक विवाद है, प्रकृति तथा पालन पोषण का विवाद है। इस पर चर्चा की गई, गाल्टन के द्वारा की गई। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, वो भी क्वेश्चन आने वाली वीडियो में करवा दूंगा। तो ये हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो वहाँ पर आपको प्रकृति पालन पोषण विवाद करना है। प्रकृति का मतलब क्या हो गया? वंशानुक्रम, वंशानुगत कह सकते हैं। पालन पोषण का मतलब हो गया वातावरण के अंदर यानी कि परिवेश के अंदर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। अधिगम के किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? यानी कि बार बार जब दोहरा रहे हैं उसको अधिगम को यानी कि सीखने को बढ़ावा मिलता है, बालक ज़्यादा सीखता है।
यानी कि ज़्यादा चीज़ें उसको याद रहती है, तो ये क्या अभ्यास का नियम कहलाएगा। अभ्यास का नियम जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको देखना है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए, ये भी सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत BF स्किनर है, ये भी ठीक है। सीखने का क्लासिक थ्योरी है जो पावलोव के द्वारा दी गई है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल के द्वारा नहीं दिए, हल के द्वारा पुनर्बल सिद्धांत दिया गया है, तो ये हो जाएगा। ये इसका कॉलर और वर्धमान इसके साथी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, सीखने का समग्र सिद्धांत है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना सीखता है साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण है। यानी कि ये क्या यहाँ पर कर्मिक रूप से कुछ सीखना चाहता है या सीख रहा है बालक, तो इसमें जो कर्मिक रूप से जो चीज़ें सीखी जाती है वहाँ पर क्या होता है, उदर अधिगम अंतरण होता है। इसका हो जाएगा 2 नंबर, उदर अधिगम अंतरण हो जाएगा। B नंबर हो जाएगा इसका, जहाँ भी कर्मिक रूप से कोई सीखने की चीज़ मिल रही है उदर अधिगम अंतरण होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। माता पिता की ओर से दबाव ये नहीं करता, कर्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। अनुत्तीर्ण होने का भय ये भी नहीं करेगा। सहपाठियों की प्रतियोगिता ये भी नहीं करेगा। परंतु अर्थपूर्ण संबंध, जो अर्थपूर्ण संबंध है, रिलेशन जो बनता है, ये सकारात्मक रूप से किसी चीज़ को सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर है, वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है, उसको क्या कहते हैं। उसको कहेंगे आसन समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी कि ZPD इसको कहते हैं। ZPD इसको कहते हैं। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। सीखने की मंदबुद्धि बालक पर लागू होता है। ये शारीरिक दोष है, मंदबुद्धि के लिए हो सकता है। अमूर्त चिंतन का अभाव मंदबुद्धि के लिए हो सकता है, परंतु मौलिकता है जो ये मंदबुद्धि के लिए नहीं होती है। ये सृजनशील बालक जो होते हैं उनके लिए होता है सृजनशील, तो इसका आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता वसानुगत कारकों तथा के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण। दोस्तों वातावरण और वसानुगत जो वंशक्रम है उनके बीच में व्यक्तिगत भिन्नता का ये परिणाम होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको 23 जुलाई से पहले रोज़ाना वीडियो मिलने वाली है। और इसके अलावा देखिएगा जो भी टॉपिक्स में क्वेश्चन उठने वाले हैं वो भी टॉपिक्स में छोटी छोटी वीडियो करवा रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, एक्जॉन क्लास के चैनल पर। नेक्स्ट है रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी कि IBT टेस्ट है। निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ये किया जाता है बुद्धि से नहीं किया जाता, ये व्यक्तित्व के लिए होता है, व्यक्तित्व के लिए। इसके लिए इसको IBT टेस्ट बोलते हैं जो रोसाक द्वारा दिया गया है। इसके अलावा TAT परीक्षण है जो मॉर्गन मुर्गे द्वारा दिया गया है। SC टेस्ट है पाइन और टेलर के द्वारा दिया गया है। और CAT टेस्ट है चिल्ड्रन बालक अंतर्बोध जो परीक्षण है चिल्ड्रन एरिपेशन, ये बेल के द्वारा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध से कौन सा संबंधित नहीं है, ये देखना आपको। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, यह त्वरित चिंताजनक समस्या पर केंद्रित, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक कह रहा है। ये रचनात्मक प्रक्रिया देता है, ये भी ठीक है। ये जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, ये भी ठीक है। परंतु क्रियात्मक शोध से सिद्धांत निर्माण सहायता नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 1 नंबर। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। संतुलित एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण बालक विकास हो रहा है, तो ये है अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। ये नियमित दिनचर्या अगर उसकी बन रही है तो ये भी ठीक है। आत्म मूल्यांकन की अगर बालक में क्षमता है तो मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा। परंतु वास्तविकता की अस्वीकृति, यानी कि वास्तविक चीज़ें उसको अगर अस्वीकार कर रहा है तो उसका ये मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर आंसर।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता, यानी कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि ये टीचर के लिए है कि टीचर को किस काम में नहीं लगाया जा सकता। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत टीचर्स जो अध्यापक है उनको किस काम में नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में इनको लगाया जाता है। आपदा राहत कार्यों में भी इनको लगाया जाता है। चुनाव संबंधी कार्यों में भी अध्यापकों को लगाया जाता है, परंतु प्लस पोलियो कार्यक्रम है इसमें इसको नहीं लगाया जाता। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 17 का हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है समग्र समग्र मूल्यांकन में सारांशात्मक मूल्यांकन एक भाग है, तो दूसरा भाग कौन सा होगा? दूसरा भाग इसका हो जाएगा निर्माणात्मक। निर्माणात्मक इसका भाग हो जाएगा। पहला होता है सारांशात्मक, इनके समेटिव और फॉर्मेटिव जो होती हैं ये इसके भाग है, यानी कि इसको समेटिव बोलते हैं और इसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के लिए वातावरण में बदलाव लाती है, वह है मूल्यांकन है या आकलन है या दोनों ही है। तो मूल्यांकन और आकलन दोनों क्या करती है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक संवादात्मक प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन भी होता है और आकलन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है, यानी कि जिसके द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है? साक्षात्कार के द्वारा किया जा सकता है, प्रश्नावली के द्वारा किया जा सकता है, मत सूची के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका इस प्रकार हो जाएगा, तीनों ही है तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट मापता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है ये बुद्धि मापने के लिए होता है, इसके लिए बुद्धि मापता है। ये रेखागणित के चित्रों के रूप में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये अशाब्दिक है और सामूहिक है, ये याद रखिएगा। अशाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट है निम्न में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये देखना सिद्धांत कौन सा नहीं है। एक खंड सिद्धांत होता है, 3 खंड सिद्धांत भी दिया गया है, 4 खंड सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत ये दिया गया, परंतु 4 खंड इस प्रकार कोई भी सिद्धांत अभी तक नहीं दिया गया है। 22 का हो जाएगा 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट है 23 नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन भी है, खुली पुस्तक परीक्षा भी है, परंतु इनमें से सभी इस प्रकार हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चारों के चारों, ये तीनों हो जाएंगे। 24 नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। तो रचनावाद है, रचनावाद आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रिया कुछ करके सीखने पर ही बालक ज़्यादा सीखता है, इस पर ज़्यादा बल देता है रचनावाद पर। यानी कि निर्माणात्मक, यानी खुद अगर बालक कुछ किसी चीज़ का निर्माण करेगा, खुद सीखेगा, तो इसमें ज़्यादा उसको अधिगम होगा उसका, रचनावाद पर ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है, विकेंद्रित चिंतन है। तो इसका हो जाएगा ये सभी। तो तीनों चिंतन है, परंपरागत है, वैज्ञानिक है और विकेंद्रित है, ये तीनों ही क्या होते हैं? अनुसंधान से रिलेटेड होती हैं। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, वर्तमान स्कीम द्वारा बाहरी दुनिया को समझने में क्रिया करता है। तो वर्तमान स्कीम है उसको बाहरी दुनिया से समझने में करता है, इसका करता है आत्मीकरण, आत्मसातीकरण इसमें करता है, यानी कि बाहरी चीज़ को ज्यों का त्यों अपना लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट है 27 नंबर, 27 नंबर है संकेत अधिगम सिंगल लर्निंग के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंदर कौन सा आता है? मनोविज्ञान है, वातावरण है, पारंपरिक अनुकूलन है, मनोदयिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? सही क्रम आपको देखना है इसमें। शेष अवस्था बाद में किशोरावस्था नहीं आती है, ये गलत हो गया। शेष अवस्था
ये ठीक है, बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतरावैयक्तिक है, भाषिक है, अंतर्वैयक्तिक है, गतिक है। यानी कि ये गति के रूप में दिया गया। पायलट क्या गति है? हवाई जहाज को चलाने का काम करता है, नहीं एक गति देने का काम करती है, तो ये हो जाएगा गति। गति की बुद्धि होगी वो पायलट बनने के लायक होगा, तो हो जाएगा 4 नंबर आंसर। दोस्तों फाइनल आंसर है, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।